हैं बच्चे, ठीक है, ओके। तो कोई आज का जो टॉपिक है वो 12.5 क्वेश्चन नंबर 11 है। और स्टेटमेंट है, मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल मेजर 57 डिग्री। फाइंड द मेजरिंग एंगल फाइंड आउट करना है। और हमने कहना है कि आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए एंड B, let A and B, the two sides of a triangle, sides of a triangle, हमारे पास क्या होगा, ए और बी, दो जो साइड है ट्रायंगल की, और इन रेशियो जो कि आमतौर पर हमारे जो इनकी और इन द रेशियो जो हमारे पास है, और इन रेशियो 3:2। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि अगर हम इनको साइड को कहेंगे, वो आपके पास A/B जो होगी वो इक्वल होगा 3:2। इट मीन्स डैट कि A इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 3 एंड B इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 2। और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर हम अल्फा कुछ नाम दे देते हैं, गैमा देते हैं, क्योंकि ए बी है इसके अपोजिट एंगल हम गैमा की बात कर लेते हैं, वो आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री आ जाएगा। दो साइड्स हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी ट्रायंगल बनती है, अगर कोई बना लेते हैं लाइक दैट, एक हम एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं, और हमारे पास ये ट्रायंगल है, अब इसको ये ए है, ए आपके पास पॉइंट है, और इसकी सामने वाली साइड होती है ए। अगर ये बी है आपके पास, इससे सामने वाली होती है बी, और ये सी है, इसके सामने वाले साइड होती है सी। और ये एंगल आपके पास बी बन जाता है, और ये एंगल आपके पास आप अल्फा बीटा बन जाएगा। इसको बीटे का आप नाम दे दीजिए, इसको आप अल्फे का नाम आप बस कोरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास ए है तो अल्फा, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास ट्रायंगल, अब दोबारा हम एक्यूरेट बना लेते हैं। अगर सपोज डेट हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास आएगा ए बी और सी है, इसके सामने वाली साइड को आप बी का नाम, इधर सामने वाली साइड को सी का नाम, इस सामने वाली साइड को ए का नाम। इसी कोरस्पोंडिंग एंगल अल्फा होता है, और ये आपके पास बीटा होता है, और ये आपके पास गैमा होता है। और हमारे पास ए और बी है, और इंक्लूड इनके दरमियान जो एंगल है वो गैमा होता है, इसलिए हमने गैमा का नाम दे दिया। इज इट क्लियर? और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इनको अगर हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि हम इसकी कोरस्पोंडिंग सेट फाइंड करेंगे, क्योंकि हम ला ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 ओवर सॉरी माइनस गैमा हो जाएगा। अब ये देखें, अगर आपके पास ये बन जाएगा, अगर हम इसको क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट, अब इसको एक वन का नाम दे दें। अगर इसको हम टू पे डिवाइड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाई टू हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, या आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकती हैं कि गैमा की वैल्यूज आपके पास, यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ गैमा। आप गैमा की अगर वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट करें। गैमा की वैल्यू है 57 डिग्री है अगर आपके पास, तो 90 में से 57 आप निकालेंगे तो आपके पास अगर हम 180 में से निकाल लेते हैं 90, इट्स अप टू यू, बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई एम सॉरी, इसको फिलहाल रहने दें, और 180 यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। 180 माइनस 57 डिग्री निकालेंगे तो 123 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमने गैमा की वैल्यू पुट कर दी। अब हम डिवाइड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, आप ये हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अगर 123 को अगर आप इस पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपका रिमेनिंग एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 60, पॉइंट कर लेते हैं आपके पास 12 1.5, 61.5 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिजिट के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डिजिट क्या कहता है, वो ये कहता है अगर आपके पास साइड ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाता है। अब ए बी और सी, ए बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन है। ए आपके पास जो है गिवन वैल्यू ऑफ 3 है, 3 - 2, 3 + 2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर 10। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू है 61.5, हमारे पास गिवन वैल्यू है इसकी। अगर ये वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको वैल्यूज को देखते हैं तो हमारे पास बन जाता है 1/5 इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर 1065 की अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी बेटा आपके पास 1.8418, 61.5 जब इसमें लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आपको ये मिलेगी। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं वो साइड पे। जब इस क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1.8418 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड बाई 5 करेंगे या 0.5 कर रहे हैं एक ही बात है। जब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, ये नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा है। तो इधर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इधर भी नेगेटिव साइन होगा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स। जब 10 इनवर्स की वैल्यू आएगी और हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे वो होगा 0.3684 हो जाएगी। अब आप 10 इनवर्स की आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो आपके पास बन जाएगी 24 डिग्री एंड 27 मिनट्स बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आप क्या करें, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको अल्फा माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 24.27 को अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये बन जाएगा आपके पास 40.40 डिग्री 27 मिनट्स आपके पास बन जाएगा। जब हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मुझे सिंप्लीफाई करके अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 20.37 आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, 20.13 मिनट्स आ जाएगा आपके पास। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 20 डिग्री और 13 मिनट्स हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 40 और 27 पॉइंट समथिंग, ये 27 डिग्री के राउंड अबाउट आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी। आप इसी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 में होता है आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास था 123 डिग्री, 123 डिग्री, 123 डिग्री था हमारे पास। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 123। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें ये आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 40.27 में से इनको ऐड आप इसमें कर लेते हैं तो आपको ऐड करने से क्या बनेगा 163 डिग्री और 27 मिनट। और अल्फा इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा 81 डिग्री
44 मिनट्स आपके पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा आएगा, आप पुट इन ए और बी में से एक में पुट कर दें। आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट प्रोजेक्ट इसमें पुट करना चाहते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, इसमें पुट करें 81 डिग्री 44 मिनट प्लस बीटा इज इक्वल टू 123। हमारे पास क्योंकि फाइनलाइज आंसर है इसलिए हम यहाँ पर लाइन लगा लेंगे, और बीटा आपके पास बन जाएगा 123 माइनस का 81 डिग्री और 44 सेकेंड आ जाएगा, बस मिनट्स आ जाएगा। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं कि आपका बीटा आ जाएगा 41 डिग्री एंड 16 मिनट्स आपके पास बन जाएगा, और ये बीटा के आपके पास वैल्यूज आ गए। ये हमने फाइंड आउट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 12 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, two forces of 40 Newton and 30 Newton are represented by AB and BC, which are inclined at an angle of 147 degree 25 minutes, and find AC and resultant of AB and BC। सबसे पहले हम दो फोर्सेस निकालें, पहले ड्रॉ करेंगे कि हम इस चीज को ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास जो टू फोर्सेस हैं वो लाइक दैट के हम ड्रॉ कर रहे थे। एक फोर्स हमारे पास ये है, अगर हम इसको ए पी का नाम दे देंगे, ओके हो गया। नेक्स्ट फोर्स हमारे पास, अगर प्रोजेक्ट हम कहते हैं कि हमारे पास टू फोर्सेस हैं, ए पी हमारे पास फोर्स गिवन है, और नेक्स्ट फोर्स हम अगर इसकी ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट फोर्स हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि पी और सी है। पी और सी हम ड्रॉ करेंगे। बी और सी हमने एक फोर्स ड्रॉ कर ली है, और अब हमने क्या किया, हमने कहा एक फोर्स है जो लाइक दैट, फर्स्ट वन इज अ 40 न्यूटन फोर्स है, 40 न्यूटन फोर्स, एंड सेकंड वन है हमारे पास 30 न्यूटन फोर्स है। 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, और इनके दरमियान जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बन रहा है वो हमारे पास है 147 डिग्री एंड 25 मिनट्स हो जाएगा, और 25 मिनट्स होगा। अब हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट इसका हमारे पास ये होगा, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे इस पॉइंट से मिलान है, ज्वाइन करना है। ये हमारे पास रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, और इसको इसको हम नाम देंगे बेटा बी का, लाइक दैट आपके पास यू हैव गिवन, ये आपके पास गिवन है बेटा, आपके पास ये ए है, और ये आपके पास गिवन है बेटा ये बी, और ये आपके पास गिवन है सी, और ये पॉइंट्स गिवन है। आप इसके पास आपको बेटा इसकी अपोजिट साइड, वो जिस तरह हमने पहले बताया था, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क भी हो जाती है, और इसी तरह इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो ए होगी, और ये आपके पास इसकी अपोजिट ये ए की इक्वल हो जाती है, और ये क्या हो जाती है आपके पास सी की इक्वल हो जाती है। और जबकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि मैयर ऑफ ए बी जो है, हमने कहा कि मैयर ऑफ ए बी जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है वो है 40 न्यूटन की, एंड मैयर ऑफ हमने ए सी जो अपना अपना बी सी जो ड्रॉ की हुई है वो है हमारे पास 30 न्यूटन की। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का, ए बी स्टैंड फॉर सी, यानी कि जो सी की जो वैल्यू है वो है 40 न्यूटन, और बी सी स्टैंड फॉर ए, ए की जो वैल्यू है वो 30 न्यूटन है। और हमने क्वेश्चन में हमारे पास एंगल भी गिवन है, मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो गिवन है आपके पास 147 डिग्री 25 मिनट्स गिवन है। और हमने अब क्या करना है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन हमने बी फाइंड आउट करनी है। हम लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन या हम उसको हम कॉस लॉ भी कहते हैं। तो जब इसको लॉ अप्लाई करेंगे वो क्या होता था, वो कहता है कि बी स्क्वायर
वो गिवन है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ, आपके पास बीटा आ जाता है, कॉस बीटा की अगर बात हम करेंगे। और उसके बाद उसकी कोरेस्पोंडेंसी हम देखेंगे कि हमारे पास ये गिवन है, और हमारे पास जो साइड्स हैं वो भी साइड गिवन है। बी स्क्वायर यानी कि हमने फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर से मुराद है 40 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मुराद है 30 का स्क्वायर माइनस 2a से मुराद है 40 से मुराद है 30 कॉस ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट्स हो गया। आप आम से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1600 प्लस 900 माइनस आप उसको मल्टीप्लाई करें 8 से 24 आ जाएगा, 2400 24 कॉस ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट्स हो जाएगा। अब हम पी का स्क्वायर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2500 ये बन जाएगा आपके पास, आपके पास ये बन जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस, या हम कॉस 147 डिग्री को पुट करते हैं सिंप्लीफाई करके, डायरेक्ट हमारे पास आंसर इसका ये बनेगा 4 5 2 2 22.9 622 ये बनेगा। और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब हम लेंगे तो b इज इक्वल टू, मेरा ये बन जाता है 67.25। बी की वैल्यू देखो, बी आपके पास आएगा, इसका मतलब है रिजल्टेंट, वो मेजर ऑफ ए सी के इक्वल होता है, वो आपके पास आएगा 67.25, जो न्यूटन जो आपने अभी सिंप्लीफाई करना था या आपने फाइंड आउट करना था, इसका ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? जी, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.6 का हमने करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 16 20 एंड 23। आप क्या लेट करें ए एक साइड है, ए बी सी इज साइड ऑफ अ ट्रायंगल, 16 है, टी इज इक्वल टू आप इसमें 20 पुट करती हैं, एंड सी इज इक्वल टू आप जो है ना इसमें 23 पुट करते, 30 सॉरी 33 है। स्टेटमेंट है इफ द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, याद रखना द ग्रेटेस्ट साइड हैविंग अ ग्रेटेस्ट एंगल, और हमारे पास इस टाइम जो ग्रेटेस्ट साइड है वो आपको नजर आ रही है, वो क्या है, वो ग्रेटेस्ट साइड क्या है, वो सी है, यानी 33। तो इसलिए यानी कि इसके corresponding एंगल क्या होगा, गैमा आपने फाइंड आउट करना है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन को यूटिलाइज करते हुए, वो होता है आपके पास कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर आपके पास बन जाएगा 2a और b बन जाएगा। इस वजह से हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 33 स्क्वायर ओवर आपके पास बन जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 16 एंड बी की वैल्यू है 20। और इसको अब सिम्प्लीफिकेशंस करें, जब हम इसको सिम्प्लीफिकेशंस करते हैं आफ्टर सिम्प्लीफिकेशंस एंड वी गेट, और हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा, सम सिम्प्लिफिकेशन करके डायरेक्ट कर लें, या फिर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करती हैं कि आपके पास बन जाता है कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है, आपको पॉइंट करें यूजिंग कैलकुलेटर, मैं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, 16 256 हो जाता है, 256 प्लस 400 माइनस 33 का स्क्वायर आप फाइंड करें, ये बन जाएगा 1089 ओवर, आप इसको मल्टीप्लाई करें 40 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ये आ जाएगा 640 हो जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसको आप ऐड करके सिंप्लीफिकेशन करें। और 5 6 + 400 माइनस 1089, ये बन जाएगा आपके पास -433 ओवर 640 आ जाएगा। आप डिवाइड करें इसको, डिवाइडेड बाय 640, ये हो जाएगा आपके पास -0.6756 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉज ऑफ गैमा। गैमा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स -0.6765। और जब आप कॉज इनवर्स ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा जी। उसके बाद गैमा इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर इसका बनेगा वो बनेगा 132 डिग्री एंड 35 मिनट बन जाएगा। और ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा ऑफ इस ट्रायंगल का। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। जी, हम एक्सरसाइज 2.12.6 का क्वेश्चन नंबर 8